वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 7 अगस्त 2023 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट, नए क्वेश्चन, विस्तृत व्याख्याओं सहित। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट बेहतरीन है और प्रश्नों का चयन परीक्षा की दृष्टि से किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के पश्चात अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने पहली बार चैनल को विजिट किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेहतर जानकारी है और नवीन क्वेश्चन है और रिकॉर्डों से अपडेट मेरा रहता है। प्रश्नों का व्याख्या सहित मैं पूरा प्रयास करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए, नवरत्न। वित्त मंत्रालय ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को अपग्रेड कर नवरत्न का दर्जा दिया। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड अब कैटेगरी 1 मिनी रत्न से नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज सीपीएससी हो गई। सीपीएस की लिस्ट में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड 14वीं नवरत्न कंपनी हो गई है। नवरत्न बनने के लिए कंपनी को पहले मिनी रत्न स्टेटस होना चाहिए। भारत की नवरत्न कंपनियों के बारे में जानकारी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एमटीएनएल, एनबीसीसी, रेल विकास लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट सचिव गौबा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन डी, 1 साल। दोस्तों, कैबिनेट सचिव का पूरा नाम है राजीव गौबा। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 1 वर्ष की अवधि के लिए कैबिनेट सचिव के रूप में राजीव गौबा के विस्तार को मंजूरी दी है। उनका विस्तार 30 अगस्त 2023 से किया गया। गौबा इस पद पर तीसरी बार विस्तार दिया गया और दोस्तों, वह भारत के सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति बने। 2019 में गौबा को 2 साल की अवधि के लिए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। वह झारखंड कैडर के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। केंद्रीय गृह सचिव के रूप में दोस्तों वह कार्य कर चुके हैं। कैबिनेट सचिव के बारे में जानकारी। कैबिनेट सचिव भारत सरकार का सबसे कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक होता है। भारत सरकार के प्रमुख सचिव वर्तमान में राष्ट्रपति के सचिव राजेश वर्मा हैं, उपराष्ट्रपति के सचिव सुनील कुमार गुप्ता हैं, पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा हैं, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला हैं, रक्षा सचिव हैं गिरधर अरमाने। हाल में हुई नई नियुक्तियां। डीईआरसी का अंतरिम प्रमुख जयंतनाथ बने। राकेश पाल को भारतीय तट रक्षक बल का 25वां महानिदेशक नियुक्त किया गया। मनोज यादव को रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। पी वासुदेवन को आरबीआई का कार्यकारी निदेशक बनाया गया। कृष्ण मिश्रा को एफपीएसबी इंडिया के सीईओ नियुक्त किया गया। पीएम प्रसाद को कोल इंडिया का अध्यक्ष और एमडी बनाया गया। श्रद्धा कपूर को एक्सिस की ब्रांड एम्बेसडर बनी। श्रद्धा कपूर क्वालकॉम इंडिया का अध्यक्ष सीवी सोइन बने। सैन्य नर्स अधिकारी का अतिरिक्त महानिदेशक बनी। अमिता रानी एफबीआई में विशेष एजेंट सोहिनी सिन्हा नामित हुई। ईएनसी के ध्वज अधिकारी राजेश पेढ़ाकर बने। नैरोबी के नए आईपीसीसी अध्यक्ष जेम्स एस्कया बने। ईपीआईएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
शिवेंद्र नाथ बने। तो ये रहा हाल के दिनों में नई नियुक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत केंद्र सरकार ने पहले चरण में कितने स्टेशन को शामिल किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 508, 24,700 करोड़ के इस पुनर्विकास कार्यक्रम में 1300 रेलवे स्टेशनों को विकसित किया जाएगा। पहले फेज में 508 रेलवे स्टेशनों पर काम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 6 अगस्त 2023 को सुबह 11 बजे अमृत भारत योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने जिन 508 स्टेशनों की आधारशिला रखी वे 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 55, बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, पश्चिम बंगाल में 37, मध्य प्रदेश में 34, असम में 32, उड़ीसा में 25, पंजाब में 22, गुजरात और तेलंगाना में 21, झारखंड में 20, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 18, हरियाणा और कर्नाटक में 13 स्टेशन शामिल हैं। इसके साथ ही चंडीगढ़ में 8, केरल में 5, दिल्ली, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तराखंड में 3, जबकि हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और पुदुचेरी में एक स्टेशनों का कायाकल्प होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना में क्या होगा दोस्तों? सुंदर स्टेशन भवन बनेंगे, स्वच्छ भारत पर ध्यान दिया जाएगा, सुंदर प्लेटफार्म होंगे, यात्री सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, बेहतर कनेक्टिविटी होगी, मार्गदर्शन और सूचना के साधन उपलब्ध होंगे। अमृत भारत स्टेशन स्कीम 2023 योजना का नाम है अमृत भारत स्टेशन योजना आरंभ की है भारतीय रेलवे बोर्ड ने और यह वर्ष 2023 में लॉन्च हुआ। लाभार्थी रेलवे में सफर करने वाले नागरिक उद्देश्य छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण और उनका आधुनिकीकरण करना। लाभ होगा रेलवे में सफर करने वाले नागरिकों को उच्चतम सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं दोस्तों, इस योजनाओं को आप नोट कर लें, बेहतर जानकारी है। जनधन योजना 2014 में लागू हुई, स्किल इंडिया 2014 में लागू हुई, मेक इन इंडिया 2014 में लागू हुई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में लागू हुई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में लागू हुई, डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में लागू हुई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में लागू हुई, नमामि गंगे योजना 2016 में लागू हुई, उड़ान योजना 2017 में हुई, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 में, जल जीवन मिशन 2019 में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2019 में, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 में, पीएम मित्रा योजना 2021 में, स्माइल योजना 2022 में, अग्निपथ योजना 2022 में, पीएम श्री योजना 2022 में, आरोग्य मैत्री योजना 2023 में। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसे अपने नोटबुक पर नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 6 अगस्त। 6 अगस्त 1945 का दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा सुरक्षित रहेगा, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया और इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम फैटमैन गिराया। तो दोस्तों, दोनों परमाणु बम का नाम याद रखें। 6 अगस्त को गिराए गए हिरोशिमा परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय और 9 अगस्त को गिराए गए परमाणु बम का नाम था फैटमैन, जिससे दोस्तों 2 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई और दोस्तों जिंदगी नरक से बदतर हो गई और इसका असर आज भी दिखाई पड़ रहा है। और
वहां अब भी लोग विकलांग पैदा होते हैं। दुनिया में पहली बार और आखिरी बार परमाणु बमों का इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध 1939 और 1945 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए इजराइल। भारत को इजराइल से स्पाइक NLOS मिसाइल मिली है। यह 30 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को हिट कर सकता है। NLOS नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइलों को रूस के Mi-70V5 हेलीकॉप्टर में फिट किया जाएगा। इनमें उन लंबी दूरी के टारगेट को हिट किया जा सकेगा जो पहाड़ों में छिपे रहते हैं। इसे बस निशाना साध कर दागना होता है। लक्ष्य का पीछा कर बाकी काम यह खुद करती है। इजराइल के बारे में जानकारी। इजराइल की राजधानी जेरूशलम है। राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग हैं। प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। मुद्रा है न्यू शेकेल। इजराइल का नवीनतम करंट अफेयर। भारत को इजराइल ने एंटी टैंक स्पाइक NLOS मिसाइल दी। अडानी ग्रुप ने इजराइल को अपना पहला दूतावास खोलेगा। अडानी ग्रुप इजराइल में। इजराइल की संसद में न्यायपालिका के अधिकार के छीनने वाला बिल पास किया गया। फिजी इजराइल ने अपना पहला दूतावास खोलेगा। इजराइल ने अपना ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के उप मुख्यमंत्री चौना मीन ने राज्य के पहले गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने अपना पहला 133/32 kV गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन शुरू करके विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। गैस इंसुलेटेड के बारे में जानकारी। गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन एक सब स्टेशन है जहां ब्रेकर स्विच जैसे संचालन उपकरण गैस से घिरे होते हैं। मुख्य गैस SF6 या सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। पावर सब स्टेशन लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलने के लिए होता है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानकारी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट कर्नल त्रिविक्रम परनाइक हैं। जिलों की संख्या 25 है। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीट 60, लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1। राजकीय पशु मिथुन। राजकीय पक्षी है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। राजकीय फूल है रेटूसा। अरुणाचल प्रदेश की झील है सनगेस्तर झील। नेशनल पार्क है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, कमलांग टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का महोत्सव मनाया जाता है नवाचार महोत्सव। और अरुणाचल प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं बुइया छाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमार्ग ऐप किसने लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए NHAI। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए जानकारी और शिकायत निवारण प्रदान करना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या NHAI भारत सरकार की एक स्वायत्त एजेंसी है। इसकी स्थापना 1995 में हुई। मंत्रालय है सड़क परिवहन और राजमार्ग। हाल में लॉन्च किए गए महत्वपूर्ण ऐप, अमृत ब्रिज आंदोलन ऐप असम में लॉन्च हुआ। उल्लास मोबाइल ऐप धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया। रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप पुरुषोत्तम रूपाला ने लॉन्च किया। PM किसान मोबाइल ऐप नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया। अरुण पोल ऐप डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने लॉन्च किया। मेरी लाइफ ऐप भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तूफान खानुम ने किस देश को प्रभावित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जापान।
दोस्तों, जापान के बारे में जानकारी। एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक द्वीप देश है। जापान 4 बड़े और अनेक छोटे द्वीपों का एक समूह है। यह द्वीप एशिया के पूर्वी समुद्र तट यानी उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित हैं। यह पश्चिम जापान सागर से घिरा है और उत्तर में ओखोत्स्क सागर से लेकर दक्षिण में पूर्वी चीन सागर और ताइवान तक फैला है। इसके निकटतम पड़ोसी देशों में चीन, कोरिया, उत्तर और दक्षिण कोरिया तथा रूस हैं। जापान लोग अपने देश को निप्पॉन या निहोन कहते हैं, जिसका मतलब है सूर्योदय। रिंग ऑफ फायर का हिस्सा जापान 6,852 द्वीपों का समूह है। 5 द्वीप हैं जापान में: होकाकाइडो, होंशु, शिकाकू, क्यूस, ओनिनावा। दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो है। सम्राट नारुहिता है। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है और जापान की मुद्रा येन है। जापान के ओकिनावा में तूफान खानुन ने बिजली लाइनों को प्रभावित कर दिया है। धीमी गति से चलने वाला तूफान खानुन जापान के दक्षिण पश्चिम द्वीपों की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, चक्रवाती तूफान क्या होते हैं? दोस्तों, जब समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र बनता है तब चक्रवाती तूफान उठता है। दुनिया में आए साइक्लोन के नाम: अमेरिका में हरिकेन और टॉर्नेडो साइक्लोन आया था। कैरिबियन में हरिकेन साइक्लोन आया था। चाइना सी में टाइफून आया था। हिंद महासागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था। जापान में टाइफून। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में विलीज साइक्लोन आया था और फिलीपींस में बुगियो साइक्लोन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने बाल्टिक सागर में ओशन शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, रूस। रूस ने बाल्टिक सागर में ओशन शील्ड सैन्य अभ्यास किया। यह अभ्यास यूक्रेन के बीच किया जा रहा है। इसका मकसद बाल्टिक सागर के किनारे मौजूद नाटो देशों को सख्त चेतावनी देना है। रूस के बाल्टिक रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। ओशन शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास में रूसी नौसेना के 30 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां, साथ ही 30 विमान और लगभग 6,000 सैन्य कर्मी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी फीडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ऑप्शन ए, डी गुकेश। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। ग्रैंड मास्टर डी गुकेश फीडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी बने। डी गुकेश ने ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर लाइव विश्व रैंकिंग में पीछे कर दिया। डी गुकेश ने 2755.9 लाइव रेटिंग के साथ क्लासिक ओपन वर्ग ओपन रैंकिंग में 9वें स्थान पर पहुंच गए। विश्वनाथ आनंद की 2754 रेटिंग के कारण वह 10वें स्थान पर आ गए हैं। दोस्तों, फीडे के बारे में जानकारी। फीडे का फुल फॉर्म इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। स्थापना हुआ 20 जुलाई 1924 में। मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। सदस्य 200 हैं। अध्यक्ष हैं अर्कडी ड्वारकोविच। उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथ आनंद। चलते हैं दोस्तों 6 अगस्त 2023 के लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर और क्विक रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सेप्टी टैंक मुक्त शहर कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नवी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओबीसी के उप वर्गीकरण की जांच के लिए गठित रोहिणी आयोग ने किसको अपनी रिपोर्ट सौंपी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशा बिस्वाल किस देश की वित्तीय एजेंसी की डिप्टी सीईओ बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, अमेरिका। निशा बिस्वाल अमेरिका की वित्त एजेंसी की डिप्टी सीईओ बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि पेरुक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने ग्रेट बैरियर रीफ को यूनेस्को के खतरे की सूची से हटा दिया। यह कहां पर स्थित है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत वृक्ष आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए किस प्रकार की वीजा की नई श्रेणी शुरू की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आयुष वीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सवों का उद्घाटन किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड कप का 132वां संस्करण कहां शुरू हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने कौन सा पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों 1981 के बाद भारतीय महिलाओं ने कंपाउंड टीम ने इतिहास रच दिया और स्वर्ण पदक जीता मैक्सिको को हराकर। इससे पूर्व सेमीफाइनल में कोलंबिया की टीम को भारतीय महिलाओं की कंपाउंड टीम ने हराया था। दोस्तों वीडियो का कंटेंट और प्रश्नों का चयन और प्रस्तुतिकरण आपको बेहतर लग रही है और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर अपने साथियों को अवश्य करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप ये स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारी नवीनतम जानकारी के तहत नवीनतम करंट अफेयर की सीरीज लगातार चालू है राज्यों से संबंधित। आप इन सभी वीडियो को देखें। उत्तर प्रदेश बिहार की 7 वीडियो आ चुकी हैं, उत्तराखंड की 2 वीडियो आ चुकी है और मध्य प्रदेश और झारखंड के 2 वीडियो आ चुके हैं और आने वाले समय में सबसे ज़्यादा मेरे वीडियो आपको इन प्रदेशों के देखने को मिलेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लें और नवीनतम जानकारी के लिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब का बटन रेड बटन दबा दें और जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा और सबसे पहले सबसे तेज जानकारी प्राप्त हो सकेगी और मेरा कंटेंट आने वाले समय में आपको निश्चित तौर से परीक्षाओं में सफलता दिलाएगा और आप आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं इस एपिसोड से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।